गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट बताने जा रहे हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में आपको इस तरह बताया जाएगा कि जो फॉर बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये चैप्टर को जो है बहुत टीचर क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए आनाकानी कर देते हैं। ये चैप्टर आखिर ये चैप्टर है ही क्या? देखो, ये चैप्टर को इस तरह हम बताएंगे कि देखते के साथ बनेगा। ये है कुछ नहीं है, बस 3-4 पॉइंट को आपको माइंड में रखना है और बना जाना है। खास करके एसआई सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है सिंपल इंटरेस्ट में, जैसे देखो आर परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों का ब्याज, आर परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों का ब्याज RT% होता है। क्या होता है? RT% होता है। अब देखिए, R% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों का ब्याज RT% होता है। किसका? मूलधन का RT% होता है। किसका? मूलधन का RT%। तो देखिए, ये परसेंट को हटाइएगा 100। अब देखिए, दिमाग में हटाइए। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ में आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 4 या 12 ब्याज, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज, 7 के 42, कोई दिक्कत नहीं है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज, 5 या 15। 8% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों के ब्याज RT% होता है। वही है, जैसे देखिए अब देखिए आगे बढ़िए, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज क्या होता है? 4 या 12। अब देखो, वही बात है कि मूलधन अगर 100 है तो ब्याज अगर 12 है तो मिश्रधन क्या होगा? मूलधन जोड़ ब्याज 112। तो देखिए, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों का मिश्रधन क्या हुआ? तो 7 के 28, मूलधन यानी 100, ब्याज 28, मिश्रधन 128। वही बात है यार। देखिए मूलधन, अब देखिए मूलधन, तो मूलधन अगर हम मानते हैं, मूलधन जिसको हम P से सूचित करते हैं, ठीक है, रेशियो, मूलधन रेशियो ब्याज जिसको हम SI कहते हैं, कोई दिक्कत? रेशियो मिश्रधन जिसको हम A से सूचित करते हैं। देखिएगा, इसको इस तरह से हम बताएंगे। देखिएगा, अगर मूलधन 100 है, ठीक है, ब्याज कितना हो गया आपका? RT% मानते हैं, RT%, ठीक है। मिश्रधन, तो मूलधन में जो जोड़ेंगे, मूलधन जोड़ RT% हुआ, मूलधन जोड़ RT% होता है, कोई दिक्कत? ब्याज, तो मिश्रधन बराबर जो होता है मूलधन जोड़ ब्याज होता है। यही आपका हो गया। ये फॉर्म दिमाग में सेट कर लेना है। 100 प्लस RT% को हटाइए, तो मूलधन का, किसका? मूलधन अगर 100 है, ब्याज RT%, तो मिश्रधन 100 प्लस RT। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, देखिए, हर बार जो आपका होता है कि जैसे देखिए, एक मिनट, देखिए ये जो आपका है R% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों का ब्याज RT% होता है। मूलधन का RT%, तो मूलधन 100, ब्याज RT, मिश्रधन 100 प्लस RT। अब आगे देखिएगा रूल, ये जो आपको हम देखिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत सा टीचर इग्नोर करता है बताने में। और आपका देखिएगा, इतना बताएंगे इसमें, कम से कम 7 से 8 टाइप में आपको इतना क्लियर कर देंगे कि उठाइएगा, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे अदर एग्जाम का हो, उसको आप बना जाएगा फिनिश। समझिए इसमें। और इससे देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत सा है कैलकुलेशन वाला, उसको भी हम इस तरह ज़बरदस्त बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का एकदम मस्त बताएंगे वीडियो। और प्लीज़ अगर ये समझ में आता है तो जो है चैनल मेरा श्रीराम 7667 को लाइक सब्सक्राइब करके और आगे ये बढ़ा दीजिएगा, शेयर करके दोस्तों के साथ।
देखिए यही है। चलिए आगे रूल में आइए। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा माइंड में खाली सेट कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं करना है दिमाग में। और देखिएगा फॉर्मूला नहीं भी दिमाग में रहेगा तो ये हम बताएंगे फॉर्मूला, लेकिन कुछ कुछ है बहुत याद कर लेना। जैसे देखिए आपको एक फार्मूला याद कीजिएगा तो 3 फार्मूला दिमाग में आ जाएगा। SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टा 100 होते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है। अब इसको P से प्रिंसिपल, R से दर, T से टाइम, SI साधारण ब्याज हुआ। देखो SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। अगर आपको पूछ दे दर परसेंट तो क्या दर पूछे ना, देखिए अब निकालने का तरीका बताते हैं। दर अगर पूछे तो देखिए SI मल्टीप्लाई 100, तो SI मल्टीप्लाई 100 बट्टा क्या बच गया P गुने T। अगर आपको पूछ दे टाइम, T फॉर टाइम, टाइम इज समय। अब टाइम यहाँ पूछ रहा है, बस इसको अब माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये बॉक्स को जो है माइंड में आप सेट कीजिएगा। अगर आपको टाइम पूछे तो टाइम पूछता है तो क्या करना है, टाइम बराबर पूछे तो आप देखो SI मल्टीप्लाई 100 मूलधन गुणे दर R हो जाएगा। बस यही है। एक आपका ये मिश्र धन पूछे तो देखो मूलधन जोड़ ब्याज होता है। बस ये फॉर्मूला को इतना दिमाग में सेट करना। लेकिन इसको आप याद कीजिएगा, माइंड में लिखना नहीं है। एग्जाम की हॉल में माइंड से ही कन्वर्ट कर देना है। इसको लिख के हमको टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं इसके आधार पर। तो देखिए अगर पूछ दिया कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज, 4 है 40। 9% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का ब्याज 9 है 90। अगर पूछ दिया 9% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो देखिए ब्याज से मिश्र धन, तो देखो 9 है 90, तो मूलधन अगर 100 तो ब्याज 90 तो मिश्र धन 190। अगर पूछ दिया आपको, अगर आपको पूछ दिया कि 13% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज, 7 × 7 91। अगर मिश्र धन पूछे तो मूलधन अगर 100, ब्याज 91 तो मिश्र धन 191। समझ में कोई दिक्कत? आगे अब देखिए, आप देखिए रेलवे का सवाल एक है पूछा हुआ बुक से, आपको देखिए देखिए ये जो आपका है, देखिए सबसे बेस्ट बुक RS अग्रवाल। इस RS अग्रवाल बुक से बना लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खास करके रेलवे, बैंकिंग, SSC में भी ये टच कर जाए कवर। सिर्फ टाइप वही रहेगा लेकिन चेंज रहेगा इसका। इतनी सारे मोटी बुक है RS अग्रवाल। तो देखिएगा आप कुछ इसके सवाल हैं जो खास करके पूछा हुआ रहता है। टाइप 1 में देखिए 6,000 रुपया 6%। देखिए ये क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए रेलवे के एग्जाम में पूछा गया NTPC में 6,000 रुपया, क्वेश्चन लिख देते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहिए, पर एक क्वेश्चन लिखते हैं बाकी नहीं हम लिखेंगे। 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? हम वर्ष पहले चलते हैं, उसके बाद 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसको इस तरह से बताएंगे कि SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 है ना। इसको माइंड में सेट कर दो बस। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, आप देखिए 6,000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों का ब्याज RT% होता है। तो देखो 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष, 8 × 6 = 48। अगर मूलधन है 100
तो ब्याज 48, यानी क्या पूछता है, ब्याज, ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन, बस यही तो है कमाल, यही तो श्री राम का कमाल। देखो अर्चके, अब देखिए अर्चक 48 का 8 बाकी रहा 4, 6 24 4 28, 2880 रुपया कुछ था, क्या था इसमें, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन खटाक दर बन गया, कोई दिक्कत। 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन अगर 100, ब्याज 48, अगर मिश्रधन पूछता तो 148, वही है 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम में भी पूछा हुआ था, दिल्ली में, सीपीओ की दिल्ली पुलिस में भी पूछा हुआ था, सीपीओ में भी पूछा हुआ सवाल है, कुछ था। रेलवे सीपीओ इस सब एग्जाम में भी बहुत देखे हैं हम, एसएससी जीडी में भी देखा हुआ था क्वेश्चन, सिर्फ यही चेंज था, यहाँ 8 वर्ष था, यहाँ माह लिखा है, अब वो भी हम बता देंगे। देखिए अगर देखिए दिन रहे ना तो उसको दिन में कन्वर्ट करने 365 से भाग देते हैं, जो कि आपको आ जाएगा। माह में रहे तो 12 से कन्वर्ट कर देना, बस इतना माइंड में रखना है। तो देखिए अब हम देखो एक टाइप का ये सवाल है, 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बन जाएगा। चलिए अब आइए आगे, कितना शॉर्ट में बना दिया। और देखिए अगर आपको 48 गुना 60 नहीं आता है तो देखिए 8 छक 48 का 8 बाकी रहे 4, 6 चक्का 24 4 28, 288 रुपये 0, 2880 रुपये। चलिए अब इसको माह हम बनाते हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में खाली माह वाला था। अब देखिए 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। आप देखिए निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, आप देखिए मूलधन की तुलना मूलधन से, देखिए 6,000 तो मूलधन अगर 100 तो ब्याज पूछता है, तो देखिए 8 छके 48, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, 8 छके 48 की तुलना 48 से। अब 12 कहाँ से आया पता है, माह को चेंज कर दिए हैं वर्ष में, और एक माह में एक साल में 12 महीना, तो 12 चौकी 48, ये डबल जीरो जबल, यानी 6 चौके 24 पर डबल जीरो, कोई दिक्कत, 2400 रुपया कुछ था। देखो कहाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, माइंड में खाली कन्वर्ट करना है फॉर्मूला को, कुछ नहीं है ये। चलिए आगे देखो, आगे देखो सवाल में पूछा हुआ है, तूने अजब रचा भगवान खिलाओ, 240 रुपया होगा, सॉरी एक ही जीरो था। हाँ देखिए सॉरी, 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज, 8 छके 6 चौके 24, 240 रुपये की जीरो है। हाँ चलिए अगर आपको, चलो इसी को हम करते हैं, देखिएगा गौर से, यहाँ और चेंज कर देते हैं। 2,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्रधन, मिश्रधन क्या होगा, अब देखना है, अब देखना क्या है, टाइप 2 में आइए। 2,000 रुपया को 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्रधन क्या हुआ। देखिए निश्चित राशि की तुलना निश्चित से, मूलधन की तुलना मूलधन से करना है। पूछता है क्या, मिश्रधन। आप देखिएगा गौर से, मूलधन अगर 100, 8 छके 48, 8 छके 48। आप देखिए मूलधन अगर 100 तो ब्याज 48, मिश्रधन 148, बस। अब देखिए क्या, 8 छके 48। अब देखो इसको माह वर्ष में चेंज करते हैं, 12 चौके 48 हो गया ना, गौर कीजिएगा, 12 चौके 48। अब इससे रखना है तो आपको, तो मूलधन की तुलना मूलधन से पूछता है 8 माह का, तो 8 छके 48, तो 100 यहाँ लिखिएगा, अगर 100 प्लस 48/12, तो देखिए 12 चौके 48 तो 104 हो जाएगा। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करना है, 2 से करना है। अब देखिए 104 गुना 2, देखिए आप याद रखिएगा कि 104 गुना 2, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, ये हो गया मिश्रधन। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए इसको चेंज भी कर लिए हैं, अगर ब्याज पूछता तो मिश्रधन पूछता बढ़ चढ़ता। अगर देखिए अब नहीं भी करिएगा तो 148 तो कर सकते हैं, बटा 12, तो 12 4 दूनी हो गया 12 2।
लेकिन ऐसे नहीं आपको करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए 8 अगर बटा 12 करते हैं तो देखिए तो 8 छक 48 हुआ ना, 48 बटा 12 छक 48 हुआ। अगर हम 8 बटा 12 करते हैं चेंज वर्ष को माह में तो ऐसे कर लेना 4 दूनी 8 4 तिया 12। अब यहाँ करना है क्या 6 गुना 2, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 आ गया ना। ऐसे भी कीजिए वही से, मूलधन अगर 100 तो ब्याज 4 तो मिश्र 104, बाकी एक ही है। चलिए कुछ था अब सुनवा, टाइप 2 भी ऐसा लेवल पर पूछता है। इस पर हम बहुत इसमें हम 10-5 क्वेश्चन बना देते हैं क्योंकि ये बस ज़बरदस्त है। देखिए 2500 रुपया 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या हुआ। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित से 2500 रुपया का। ठीक, अब देखिए यही तो है श्री राम का कमाल। देखिए 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से कितना 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज कितना। तो देखिए मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज पूछता है बुआ। देखिए 5% गुना 5 गुना 219 बटे 365 दिन। चलिए 5 से कटते हैं बुआ तो इसको होगा 5 से 35। अब देखिए 35 36 में 35 एक गया, 5 तिया 15 73 तिया 9 ओहो इससे करें 25 तिया 75 750 रुपया। कुछ था क्या था इसमें, कुछ किए हम। ओहो 75 रुपया ना, 750 कैसे हुआ, कुछ तो किए काटे हैं सिर्फ। आगे सवाल देखिए फिर इस पर हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो है इसमें दो लगभग 5 सवाल हम आपका बहुत ज़बरदस्त बता देंगे। चलिए अब देखिए कहता 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2012 से 16 अप्रैल 2012 तक का। अब देखिए 4 अप्रैल यहाँ अप्रैल मानते हैं, ये थोड़ा समझिएगा, से 16 जून अब दिमाग में रखिएगा। अब कहता है 3200 रुपया यानी कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित से मूलधन की तुलना से तुलना पूछता है क्या, यानी ब्याज। तो मूलधन की तुलना से मूलधन से। अब याद रखिए 5% यानी कि परसेंट था कितना 5। अब देखिएगा इसको टाइम निकलना। देखिए आपको बताते हैं अप्रैल कितने दिन का होता है, जनवरी। देखिए ये ढीमका है, ढीमका को याद रखना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल 30 दिन का, तो 30 दिन में ये 4 दिन हो गया तो बच्चा शेष कितना 26 दिन इसके पास। हम तोड़ के बता रहे हैं इसको, और हम चाहते डायरेक्ट हम इसको अथी में कर देते हैं कन्वर्ट। अब सुनिए ये हो गया से अप्रैल के बाद क्या होता है मई जून। तो मई तो पूरा 30 हो गया, 31 हो गया। जून कितना हुआ 30 हो गया। जुलाई ओहो हो नहीं सुनो तो अब कहता है अप्रैल से, तो अप्रैल हो गया 26 का। तो अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कितना का 31। मई के बाद क्या था जून, मई के बाद जून। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून। तो जून तो 16 दिन तक किया ना। तो 6 6 12 13 3 बाकी 1 3 2 5 6 73 दिन। क्या आया 73 दिन। बस इसको ऐसे रखिएगा। आप देखिए 3200 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज करता है। अब देखिए 73 की तुलना 5 बट्टा 365 दिन में बदल देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए 73 पचे नहीं 5 से 73 ये कटेगा, सॉरी 5 से 73 से कट गया माइनस, इससे कट गया। समझ में आया। तो आपको ये ध्यान देना है, सिर्फ काटने के लिए सीखना, कुछ नहीं था। क्या किए और बहुत भोंदू क्या करता है इसको कि अप्रैल मई, हम ये भी नहीं लिखते, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। अप्रैल मई करके लिखता, उसके बाद बोलता अप्रैल कितने दिन का है इसका उसका। तो इसको ऐसे नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट बनाना। बता इतना ही में आपका आंसर आ गया। बताओ कि इतना शॉर्ट कोई भी बुक में आप दिखाइए थोड़ा सा, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा इतना शॉर्ट। लिखिएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने से मूलधन था इतना, ब्याज था इतना, ये मतलब इतना करते करते को 5 मिनट टाइम पार हो जाता सिर्फ आपको। और वहाँ एग्जाम की हॉल में आप ये देखिएगा, मैथ की बात हम कर रहे हैं और अदर का हम बात नहीं करते, मैथ रीजनिंग की बात।
तो मैथ हम जो बता रहे हैं एग्जाम के हॉल में ये भी नहीं करना है, अप्रैल से 31 करके ये कर लेना है 32 निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो पूछता है। मूलधन अगर 100, ब्याज 80%, मिश्रधन 100 + 80% होता है। सिर्फ ऐसे दिमाग में रख लेना है, मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज जो पूछता ब्याज, अगर मिश्रधन पूछता ये बस। तो आज आपको टाइप 1 और टाइप 2 में कोई दिक्कत नहीं। एक टाइप 2 वाला मिश्रधन बताते हैं, एक मिनट। तो आपको टाइप 1 टाइप 2 वाला में कोई दिक्कत नहीं। टाइप 2 वाला एक और सवाल देखिए, टाइप 2 में ये लेवल का पूछता है। टाइप 3 चले, टाइप 3 चलो अब, टाइप 3 जो मिश्रधन लेवल पर जब सवाल पूछता है। अब देखिए इसको भी तहलका उड़ा देंगे एकदम, तहलका। आज से आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में आपको इस तरह बता रहे हैं, जो बहुत लोग इसको मजाक से करते हैं, रेशियो मेथड से, या जो है और शॉर्ट मेथड से बताते हैं। टाइप 3 में देखिए जो मिश्रधन लेवल पर संबंधित, मिश्रधन जिसको हम ए से सूचित करते हैं, लेवल प्रश्न, मिश्रधन लेवल प्रश्न। देखो मूलधन है अगर 100 तो ब्याज है 5, तो देखिए 3% की वार्षिक ब्याज थे, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5 या 15, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज 6 60, अगर के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का मिश्रधन क्या हुआ, तो 8 6 = 48। तो मूलधन अगर 100, ब्याज 48, मिश्रधन 148 कुछ था। अब आइए सवाल आगे में, अगर कहते हैं 100 रुपया है, हम अगर आपके पॉकेट में 5 रुपया डाल देते, पूछते कितना अधिक, तो 5 ही ना अधिक होगा जो डाले हैं, वही बात है। तो वही बोलता है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का मिश्रधन, तो 5 8 40, यानी मूलधन अगर 100, ब्याज 40, मिश्रधन 140 कुछ था। चलिए मिश्रधन लेवल पर आप चलिए मिश्रधन लेवल पर आपको प्रश्न बताते हैं। हाँ देखिए, मिश्रधन पर 8,000 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का मिश्रधन क्या हुआ, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से। 8,000 रुपया पर 1 है, 8,000 रुपया पर 1 है। आप सुनिए, 8,000 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन, तो मूलधन की तुलना मूलधन से मिश्र 8 6 48, मूलधन अगर 100, ब्याज 48, मिश्रधन 148, बस कुछ था। इस जीरो कट गया। आप देखिए 8 8 64 के 4 बाकी रहे 6 14 8 72 से 112 6 18 पर इतना जीरो मिश्रधन कुछ था। देखो कितना सिंपल बताए हैं, जो देखते के साथ बन गए। हलवा है, हलवा ये मिश्रधन लेवल पर। फिर देखिए जीरो पर 1 मिनट, 8 6 के 8 8 64 के 4 बकिया 6 14 8 72 से और 6 112 6 18 कुछ था, एक जीरो बैठा दिया। नहीं आप इसमें है ध्यान तो देखिए, आप ऐसे देखिएगा, इसको आप जीरो में समझ 140 में, तो 14 8 72 से 112 पर जीरो यानी 1120। अब बच्चा कौन, 8 बच्चा, तो 8 8 64, उसको क्या करना है, जोड़ना। तो देखिए 148 × 8 बच्चा भी ऐसे करता है, 8 8 4 बक रहा 6 8 6 32 6 38 8 बक रहा 3 8 3 11। देखो वही है, एक डबल जीरो कुछ था। तो इतना हमको ने बच्चा वाला करना काम, हमको माइंडे में सेट कर लेना है, ये बता दें, माइंडे में सेट कर लेना है हमको। तो देखो मिश्रधन लेवल पर इतना शॉर्ट ट्रिक कहीं है कुछ था। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, जो सवाल पूछे आपको, तो देखो 8,000। अब देखिए एक और बताते हैं टाइप 3 लेवल पर, और ये देखिए एसआई का हम मस्त बता, जबरदस्त वीडियो है। देखिए आप आगे आइए, और देखिए मिश्रधन लेवल पर, ये आपको बैंकिंग के एग्जाम में पूछा हुआ था,
अब आगे देखिए, फिर आपको मूलधन लेवल पर बताएंगे, बहुत लेवल पर बता देंगे, चिंता नहीं करना आपको। आपको हम इसको समाप्ति कर देते हैं, कुछ नहीं है। अब देखो 988 रुपया की, देखो क्या बैंकिंग में पूछा होता है, 988 रुपया की 18% वार्षिक दर से 5 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। लो देखो 988 यानी निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, मूलधन अगर 100 तो मूलधन की तुलना मूलधन से, निकालना क्या पूछता है, आप पूछिए 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मिश्रण, 18 पचे 90, मूलधन अगर 100 ब्याज 90 मिश्रधन 190, इसे कट गया। अब देखिए कट गया ना, एक हम आपको पॉइंट बताते हैं, बहुत सा सिंपल। अगर आप कीजिएगा पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको आप 988 गुना 19 करिएगा, 988 यानी कि आप 998.8 मल्टीप्लाई 19 करना है ना। अब इसको हम बताते हैं, देखो हमको करना है कुछ नहीं है। अगर 10 रखते हैं तो कितना आता है, 9880 तक। और इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो कर दो, शॉर्ट फॉर्म में ही कर देते हैं, जो आसान पड़ेगा। अब इसको छोड़ो, कुछ लिखे क्वेश्चन नहीं लिखे, सिर्फ मिश्रधन लेवल पर पूछा है। 988 रुपये के 5% वार्षिक की दर से 18% वार्षिक दर से 5 वर्षों का ब्याज मिश्रधन, तो 18 पचे 90, मूलधन अगर 100 ब्याज 90 मिश्रधन 190, कुछ था। अब देखिए 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 चौके 8 कट गया, 2 पचे 10। अब इसको चाहिए तो कर लीजिए और तोड़ के, 5 तिया 15, 9 में से 5 गया 4, 5 अठे 40, बस मल्टीप्लाई कर लो, इसको हो गया आंसर। तब देखिए अब इसको करना है क्या, तो 449 अब पॉइंट 3 पॉइंट, तो क्या करना, कुछ नहीं का 449 उन्हें 38, 8 चौक 32 के बाद बाकी 3, 9 72, 3 75 5 बाकी 7, 8 चौक 32 7, 32 7 39, 4 तिया 12, 9 7 8 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 2 7, 9 8 7 7 4 7 1 8, और कैलकुलेशन का सवाल 1 2 आ जाता है बीच में, उतना नहीं आता है सवाल में, इतना पॉइंट आपका ये हो गया बस। अब कितना आएगा, 187 7.2 हो गया ना। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हम बताए हैं ना आपको, तो आप किए ये काम, बताए हैं तो आप किए काम ये, लेकिन इससे भी हम आसान बताते हैं आपको, इससे भी क्या बताते हैं, आसान हम आपको सवाल देखते हो। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले तो ये दिमाग रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। तो अब बनाते क्रम में ये बात देखिए कि 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, दिमाग आप रखिए कि विकल्प में जिसके अंत में 2 रह जाएगा, देखिएगा विकल्प अंत में 2, या एक लाइन और बढ़ाना है, तो हर विकल्प में देख लेना है, फटाक मार देना चिन्ह वहीं पर ही, इससे समय भी बचेगा। चलिए इस लेवल पर आप देखिए, मिश्रधन लेवल पर एक और सवाल देखिए, बैंकिंग में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, बैंकिंग लेवल का सवाल था। अब देखिए आगे, और देखिए टाइप बाय टाइप इसमें निकाल के हम बता रहे हैं। देखिए 70,000 रुपया का 70,000 रुपया पूछता है, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कर देते हैं। चलिए इतना 70,000 रुपया को 7% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का मिश्रधन, तो मूलधन अगर 100 तो ब्याज 10 70, मिश्रधन पूछता है 170, 100 प्लस 170 की तुलना 70 से, डबल जीरो डबल उड़ा देते हैं। अब देखिए 7 8 7 19 से है, पर कितने जीरो, 2 1 3 जीरो, तो क्या कुछ था, कितना शॉर्ट है, एक आप बुक में आप दिखा दीजिए इतना शॉर्ट पूछेंगे, एक भी बुक में इतना शॉर्ट नहीं मिलेगा। मिश्रधन पूछता है अमाउंट, तो ऐसे बनाना है। तो देखिए मिश्रधन लेवल पर आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस टाइप 3 लेवल पर हो गया। आप टाइप 4 में कभी मूलधन लेवल पर भी पूछता है,
उसको भी बताते हैं आपको। देखो, जो समझ जाएगा टाइप बाय टाइप चैप्टर, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समय लेवल पर भी बता देंगे, दर लेवल पर भी बता रहे हैं। पहले देखो, इसमें गुणागुनी लेवल पर भी बता देंगे। सब आई टाइप पे हम बता देते हैं आपको, कि ब्याज से आपका छुटकारा मिल जाएगा, तुम छूटेगा एक भी सवाल नहीं है। हाँ, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है। सर ओहो, ये बाद में बताएंगे, ये अगला टाइप में। 75,000 रुपया का, पहले टाइप 4 अब देखिए, मूलधन लेवल पर, मूलधन लेवल पर बता देते हैं आपको। मूलधन लेवल पर, मूलधन लेवल पर याद रखिएगा, 25,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मूलधन की पूछे क्या। तो 25,000 रुपया का निश्चित राशि की निश्चित तुलना से, ब्याज की तुलना ब्याज से, तो 5 या 15, तो मूलधन अगर 100 तो ब्याज 15, तो मूलधन अगर 100 तो ब्याज अगर, तो मूलधन क्या होगा, तो हो गया ब्याज की तुलना ब्याज से, तो 5 या 15, अब 5 से 20 हो गया। आप देखना है, इसको ऐसे नहीं बनाइएगा, इसको ऐसे नहीं बनाइएगा, मूलधन लेवल पर। एक सीन लेते हैं, 20,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मूलधन क्या पूछे। अब बताओ, मूलधन तो 5 का 20, तो अगर मूलधन अगर 100 तो ब्याज 20, तो मिश्रधन 120, लेकिन पूछता है क्या आपको, मूलधन। तो मूलधन पूछे तो 100 से, तो 5 के 20 कट गया, तो आपको मूलधन क्या आ जाएगा आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो गया। तो देखो 3 और 2 5, तो 3 और 2 या 5 हुआ, कुछ था। मूलधन प्रिंसिपल लेवल पर फिर सवाल पूछ देगा। चलिए एक और सवाल मूलधन लेवल पर देखिए, कितना शॉर्ट में बन गया। 1,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10% का मूलधन पूछे। तो 5 मूलधन अगर 100, ब्याज की तुलना ब्याज से, 5% ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज 5 है 50, मूलधन की तुलना मूलधन से मूलधन 100, अगर मूलधन 100 ब्याज 5 है 50 यानी ब्याज 50, मिश्रण पूछे तो 150 से, ब्याज पूछे 50 से, अब मूलधन पूछे 100 से, तो 50 और दुनिया 100, तो कितना आएगा 2,000 रुपया। कुछ था इसमें, क्या है, कुछ था नहीं, चलिए 2,000 रुपये इसका प्रिंसिपल आ जाएगा इसका। अब इसको हम चेक करने बता दें, चेक करके बताते हैं, ये मूलधन न था। अब देखिए ये सही है कि मेरा गलती है, अब ये भी चेक करते हैं। 2,000 रुपया की दर ब्याज, 2,000 रुपया की दर से, 2,000 रुपया की दर से 5% वार्षिक ब्याज की 10 वर्ष का क्या ब्याज निकालते हैं। तो देखिए मूलधन की तुलना मूलधन से 5 दहें 50 हो गया। अब देखिए 5 4 5 2 10, अब देखो पूरी 1,000 आ गया, ये भी ब्याज का था, ये भी ब्याज का था। देखा कितना कमाल की क्वेश्चन है, चेक भी कर लिए। चलिए ओके,
चलिए आप आइए टाइप 5 में। टाइप 5 में बहुत मस्त चैप्टर है, दर लेवल पर सवाल आपका। दर लेवल, दर जिसको हम आर से सूचित करते हैं। समझ में आया? अब देखिए दर लेवल में सवाल में आपको ये ध्यान देना है, ये भारी पड़ी बुक में आपको पढ़ता है, दर लेवल पर, खास करके रेलवे एसएससी एग्जाम में ज़्यादा डालता है, दर टाइम, ये सब ज़्यादा आपको भारी पड़ा बुक में मिलेगा। दर लेवल पर अब देखो, दर पला पर भी देख लो। तो आपने क्या क्या देखे हैं? आपने देखिए देखे हैं एक ब्याज लेवल पर, एक मूलधन पर, एक मिश्रधन पर, और एक जो है मूलधन पर देखे थे ना, ब्याज पर भी देख लिए हैं, मिश्रधन लेवल देख लिए हैं। अब दर लेवल देखिए, देखिए आपका दर लेवल पर क्या पूछता है। एक और देखिए, आपका बहुत मस्त है चैप्टर, मूलधन लेवल पर एक क्वेश्चन आ गया, सॉरी पहले देखो मूलधन लेवल पर, तो हम बताते दर लेवल। एक और क्वेश्चन है मूलधन लेवल पर, आपको समझा देते हैं अच्छा से। टाइप क्या था, ये थ्रीगन था ना। कहता है ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा है, रेलवे के भी पूछा है एग्जाम में। आप सुनिए आगे, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है तो वो मूलधन। तो इसी को हम टाइप 4 में भी कर देते हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इसे टाइप 4 में ही डाल देते हैं। वहाँ ब्याज लेवल पे हम मिश्र, तो मिश्रधन लेवल पर, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से। चलिए पूछता है सवाल, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन वह धन ज्ञात करें। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन, देखो 8 या 24, मूलधन अगर 100, ब्याज 24, मिश्रधन 124, 124 की तुलना 24 से। पूछता हुआ धन क्या है, यानी मूलधन। 4 या 12, 4 की 4, 4 से 25 कट गया ये। आप देखिए 31 दूनी 62, 9 में से 2 है 7, 31 दूनी 62, 74 में अगर हम 62 घटाते हैं आ गया 31 चौका में कट गई है, बस 224 मल्टीप्लाई 25 करना है। तो देखिए अब हम ये भी बता, 224 मल्टीप्लाई 25, तो 20 से कितने अधिक 25, तो 20 में 4 दूनी 8, 22 दूनी 44, ये हुआ। ये का 20 का था, लेकिन बचा 5, 5 को 20 को 2 बाकी रह 2 दूनी 4, 5 से 5 दूनी 10, और दोबारा 1, 5 के 5 को 20 को 2, 5 दूनी 10, और दोबारा के बाद 1, 5 दूनी 10 और 1 11, जोड़िए 0। क्या कुछ किए हम इसमें सवाल, कहाँ गुना किए हैं? 224 गुना 25, 20 से कितने अधिक 25 है, तो 5 ही है, तो 5 को भगा दो, 20 से गुना कर दो, तो उसमें भी 0 भगाओ, 2 4 दूनी 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 पर एक 0 बुलाओ, आ गया 5 बचा, फिर 5 से उसको करो, माइंड से ही कन्वर्ट कर दो उसको, 5600 आपका मूलधन हो जाएगा। चलिए ये मिश्रधन दिया हुआ था तो मूलधन लेवल पर, वहाँ ब्याज दिया हुआ था तो मूलधन लेवल पर पूछें। चलिए टाइप 4 भी आपका कंप्लीट, टाइप 5 में आइए। सुनिए दर लेवल पर आप आइए टाइप 5 में। दर पर सुनिए, ₹7500 का ₹7500 का
₹7500 का 3 वर्ष का ब्याज ₹2000 है तो दर बतावे कितना है। दर क्या होगा, भरी पर बुक में पढ़ रहता है ये दर लेवल पर। ₹7500 का 3 वर्ष का ब्याज ₹2000 है तो दर क्या होगा। तो देखो जो पहले फॉर्मूला हम बताए थे उसको दिमाग में से, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो देखिए हम कुछ कर रहे हैं, ब्याज गुना 100 बटा कहाँ है, मूलधन गुना समय, समय 3 है, ये रेट बराबर कुछ था। लेकिन ये ध्यान देना है, दर तो याद करना है, टाइम याद करना है, लेकिन इतना क्वेश्चन को लिखना मत, क्योंकि हम बता रहे हैं और आपको डायरेक्ट दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना सभी वही बात दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब देखिए इससे कट गया तो 25 दिया 75, 25 चौके 100 था ना, अब बच के क्यों। अगर हम बउआ 20 चौके 80 बट्टा 9 3 3 9 इसको भी आप तोड़िएगा तो 9 8 72 और 8 इतना परसेंट दर हो जाएगा। 8 गुना 8 पर 9 कुछ था। तो दर लेवल में भी आपको दिक्कत, अगर समय पूछे तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, अगर दर पूछे तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, बस दिमाग में सेट खाली करना है, बस इतना ही पर इतने सवाल तो बन जाएगा। तो आप दर लेवल पर भी आपका हो गया। चलिए दर लेवल पर भी आपका सवाल एक और बताते हैं। दर लेवल पर 8000 रुपया का 7 वर्ष, 10 कर देते सॉरी, 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹350 है तो ब्याज की दर बतावे। देखो 8000 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹350 है तो ब्याज की दर बतावे। ब्याज की दर बराबर वही दिमाग में ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। कुछ था बहुआ, कुछ था, क्या किए इसमें 2 जीरो से कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 सते 35, अब 7 बटा 16%, 7 बटा 16% आ जाएगा। क्या किए हैं इसमें कुछ, क्या इसे इसको अथी करने इंजीनियरिंग का ज़रूरत था, तो आपको दर लेवल पर भी सवाल बन गया। चलिए अब समय लेवल पर आ गए, आपका समय लेवल पर सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ था ये सब सवाल, दर समय, इसलिए आपको हम सब बता देंगे, एक भी एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। समय लेवल पर सवाल, टी फॉर टाइम। आप देखिए टी फॉर टाइम आ जाते हैं भाई, इससे क्वेश्चन एक देखते हैं जो है आपको पूछा हुआ भरी पड़ा बुक में कि नहीं। है ही है। चलो आप ही के बाद जाते हैं। $2600 का समय लेवल पर 2600 का कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में होगा। इसमें अब देखिए कि 2600 तो दिया हुआ है, साधारण ब्याज पूरे रुपया में होगा, सिर्फ वो पूछता है। ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो कुछ नहीं है, 2600 रुपया का 6.2/3%, तो मूलधन कितने वर्षों में 2600 इतना दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में होगा। तो कुछ था इसमें, मूलधन 100 मान लेते हैं, सॉरी मूलधन था, ब्याज ये है, दर ये है, ब्याज गुना 100, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो अगर हम करते हैं ब्याज गुना 100
मूलधन ब्याज को 100 मान, ब्याज गुना 100 मानते हैं, बटा मूलधन गुने दर। दर कितना है 6 18 तो 20/3, ये चल गया यहाँ पर। तो ये से इसे कट गया तो 20 5 100 कट गया, 5 या 15/26। तो पॉइंट पे करना है तो कर, लेकिन यहाँ कहता है को कम से कम कितने वर्षों में 2600 का जो पूर्णांक 2/3% दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में होगा। ये छूटा हुआ सवाल इसमें कुछ है, ये सवाल जो कुछ इसमें छूटा हुआ है, ये सवाल लगता है कुछ छूटा हुआ इसमें है, इसमें जो है कुछ लगता है मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि ब्याज रहता तब ना। अगर ब्याज ये भी कुछ दर्शा दिया जाता है तो समय लेवल पर आपको सवाल देखिए, समय लेवल पर दर ज्ञात करें, समय ज्ञात करें, सारा भड़ापुर में पड़ा हुआ है। देखिए अब आगे क्वेश्चन दिखाते हैं हमको। माई रे माई मेला घुमाई दे आज रे, साल भर पर आबेला दशहरा के मेला, मेला घर में रही नहीं माई रे अकेला। देखिए कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% की वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि अब देखिए 10,000 रुपये का 6% की दर से ये भी पूछा हुआ है। तो देखिए आप ध्यान देखिए, अगर 450 रुपया है हो जाएगा तो मूलधन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर ही ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ देखो मिश्रधन घटाओ मूलधन है, तो 10,000 रुपये हम घटा देते हैं, या इतना हो जाएगा 450 रुपये हो जाएगा। चलिए 450 गुना 100 बटा कर देना है आपको दर गुना समय, तो 6 गुने टाइम पूछता है ना, हाँ टाइम बराबर 450 कितना है 10,000 रुपया। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके पास है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन जाने मन। तो हो गया ब्याज की तुलना, ब्याज था ब्याज गुना 100, 450 गुना 100 बटा यानी कि 3/4 बरस कर देते हैं बस, ऐ वतन। इससे भी है ना, हम इससे काट क्वेश्चन दिए हैं हल्का सा। चलिए टाइम लेवल पर भी सवाल एक और बताते हैं। 10,000 रुपया के वार्षिक ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से इसको सवाल में रखें। 6,000 रुपया का वार्षिक ब्याज की दर से 10% का ब्याज, 6,000 रुपया का वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर 4% से साधारण ब्याज कितने वर्षों में साधारण ब्याज 220 रुपया होगा। अब देखिए 6,000 रुपया वार्षिक ब्याज की दर 4% से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 220 होगा। टाइम पूछता है, तर ब्याज गुना 100 देखो है ना, 220 गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। समय पूछता है, दर कितने हैं 4 है। अब देखो 3 जीरो से कट गया, ये कट गया, 2 से कटा 2 से 11, तो 11/12 वर्ष कुछ था। इतना बट्टा पर भी पूरे आधारित पर भी कटने पर रहेगा और बट्टा पर भी पूछेगा।
कटने वाला भी एक देखें, आपको कटने वाला भी एक बता देते हैं, कटने वाला भी लेवल पर बता देते हैं। कटना लेवल पर बताते हैं तो इसका क्या करना है, 200 डाल दो, टाइम बराबर ब्याज गुना 100 हो। कटने लेवल पर बताते हैं तो अगर यहाँ 1 मान देते हैं हमको, ठीक है 1 लेते हैं, तो कटने वाला पर हम बताते हैं तो टाइम ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय कितना है 4 है, 3 जीरो से 3 जीरो इसके, तो अगर हम 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी 5% और 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष। तो देखो आपको टाइम लेवल पर भी ख़त्म हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको 5 टाइप में। आइए टाइप 6 में आओ, टाइप 6 में आप आ पाइए। आप देखिएगा टाइप 1 से आपको तो देखिएगा साधारण ब्याज में आपको ये ध्यान कि 1 से आपको टाइप 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दर पूछेगा, कभी कभी समय पूछे, कभी ब्याज पूछे, चाहे कभी मिश्रधन पूछे, कभी मूलधन पूछे, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अब टाइप 6 में देखिएगा गुना गुनी लेवल पर आधारित प्रश्न, देखिएगा अच्छा से, गुना या गुनी पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, गुना या गुनी पर आधारित प्रश्न। इसको देखो, ये जो आपको बहुत सा क्वेश्चन डाला हुआ रहता है गुना गुनी पर आधारित, जो आपको इस तरह देखिए गुना गुनी पर आधारित प्रश्न। आ जाओ देखिए इसको समझिएगा। चलिए आपका एक एसएससी का ही पूछा हुआ सवाल लेते हैं, जीडी में पूछा हुआ है। कहता है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना। देखिए धन 8 वर्षों का था 1 हो गया 2, ब्याज कितना बढ़ेगा 1। देखिए इसको आप देखिए, एक हम बताते हैं अच्छा से, 8 वर्षों में का दुगना हो जाता है, था 1 हो गया 2, ब्याज बढ़ेगा कितना, मूलधन था 1 मिश्रधन इतना, तो ब्याज कितना बढ़ेगा 1 ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब दिमाग में सेट रखिएगा, हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से। अब देखो दर बराबर यहाँ निकालते हैं, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुने समय, कितने वर्षों में 8 वर्षों में, 8 कर दें, 4 दूनी 8, 4 से 25, 12.5% कुछ था। चलिए लेकिन हम एक चीज़ बताते हैं आपको, गुना गुनी लेवल पर आधारित। देखिए इसको थोड़ा सा छेड़ते हैं चैप्टर को, अच्छा इस टाइप को। 5 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, था 1 हो गया 7, ब्याज बढ़ेगा कितना 6। 8 वर्षों के में 10 गुना हो जाता है, तो था 1 हो गया 8, ब्याज कितना बढ़ेगा, था 1 हो गया 10, ब्याज बढ़ेगा 9। क्यों? क्योंकि 10 वर्षों में आपको 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, था 1 हो गया 9, बढ़ेगा ब्याज इतना 8। हाँ इसको आप सिर्फ माइंड में रखिएगा, एक हम बता दें इसके बाद। देखिए मूलधन का 10 गुना हो जाता है, तो था 1 मूलधन 10 गुना मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ेगा 9 ही गुना 9। तो आपको ये लिखना जरूरत, ये आप ये दिमाग में सेट कीजिए, एक बार बताते हैं, समझे। चलिए तो कुछ नहीं है, बस इसको से था 1 हो गया 9, तो ब्याज बढ़ेगा 8। क्यों कमेगा? तो देखिए ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन, जो दिमाग में पहले बता चुके हैं, उसी को दिमाग में हम सेट रखिएगा। चलिए और बताते हैं गुनी पर, बहुत भरा पड़ा बुक में है। एक दो और देखिए, रेलवे का एग्जाम वाला,
कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है। आहा, 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर था 1 हो गया 3, तिगुना माने 3, था 1, मूलधन था 1, मिश्रधन 3, ब्याज कितना हो गया? तो 2। क्या हो गया? 2। लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, शुरू है, आप इसको लिखिए माइंड में था। तिगुना हो जाता 30 वर्षों में, था 1 हो गया 3, ब्याज बढ़ा 2, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 हुआ ना, बटा मूलधन गुना समय। हम्म 30 वर्षों में, तो मूलधन था 1 ने, बटा 30, 2 से 15 काटे, 5 से 20, 5 से 15, 20 बटा 3, 6.2/3%। कुछ था गुना गुनी पर भी ऐसा सवाल रहेगा तो बन जाए। ये एक काम कीजिए, आप लिखिए, इसको लिख के ही दिमाग में सेट करिए, प्रैक्टिस करते करते आपको माइंड में अट जाएगा। तो ये गुना गुनी पर लेवल पर आधारित प्रश्न होता है। आगे फिर आ जाओ, आगे फिर आ जाओ, साधारण ब्याज की, चलो एक और आ जाता है, गुना गुनी पर देखो खाली प्रश्न भरा हुआ है। एक और सवाल, साधारण ब्याज, चलो इसको देखो, गुना गुनी पर भी आधारित 6 टाइप में है। देखो, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना होता है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, किसका? मूलधन का। तो था 1, मूलधन 4, ब्याज 4, था 1 हो गया 4, हुआ ना। चलिए, मूलधन का, तो देखो मूलधन का, तो अगर बउआ हम इसको एक चीज़ बताते हैं, SI बराबर मूलधन का 1/4, इधर आएगा 4 तो इधर गएगा, फिर पलटेगा, तो SI रेशियो अगर P करते हैं तो ये अगर 4 यहाँ गया तो 1 यहाँ, तो उलट के आ गया, तो 1/1 रेशियो 4। बात देखी पढ़ा ने? तो उतना नहीं करना, आपको समझाने के लिए बताते हैं हम। देखिए, कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, तो कितने वर्षों की संख्यात्मक दर के, ओहो, संख्यात्मक दर के समान होना चाहिए, दर के समान। जब भी आपको ये टाइप 7 में आप दिमाग में हटा देना है। टाइप 7 की सवाल पहले टाइप 6 वाला बताने दो, इसको हम बताते हैं। टाइप 7 में इसको ले चल जाते हैं, इसको टाइप 7 में ले जाएंगे। पहले इसको देखो और दूसरा देखो। 10 वर्षों में ब्याज उस धन का 2/5 होगा। उस धन का, धन 5, मूलधन 5, SI 2 हो गया। चलिए, तो दिया हुआ, इसको मिश्रण थोड़ी है। उस धन का, धन 5, ब्याज बराबर 2। हाँ, चलिए, अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्षों में तो दर पूछता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुने 10 वर्ष, 50 दूनी 100 बराबर 6, ओहो 4%। देखो तो 4% है ना, 4%। तो SSC 2000 में पूछा हुआ सवाल था, फिर रेलवे का 2007 में भी पूछा होगा, 8 में, इस सब में पूछता है लगभग दर लेवल पर। तो आज आपको दर लेवल पर भी, आप गुना गुनी लेवल पर भी आधारित हो जाता है। हो गया। चलिए आगे आइए चैप्टर में। तो आपको इस लेवल पर दर पूछे चाहे समय पूछे, बन जाना चाहिए। और चलो आगे टाइप 7 में लंबा वीडियो ही बनाएंगे, लंबा वीडियो ही बनेगा, मस्त साधारण ब्याज, लंबा वीडियो इसका है।
टाइप 7 देखिएगा, कहता है कि साधारण 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ब्याज की दर तिगुनी हो जाती है। अब देखना 10 वर्षों में ये दुगनी हो जाती था, 1 हो गया 2, तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 हो गया ना। अब कितने वर्षों में, टी फॉर टाइम, कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, था 1 हो गया 3, ब्याज बढ़ा 2। लेकिन आप इसको माइंड में ही सेट कर लीजिएगा, बता देते हैं इसे हम। दस वर्षों में दुगनी था 1 हो गया 2, ब्याज बढ़ेगा 1 यहाँ लिख देना है। कितने वर्षों में तिगुनी था 1 हो गया 3, ब्याज बढ़ेगा 2। तो देखिए टी फॉर टाइम बराबर 10 दूनी 20 वर्ष। आप इसको लिख लीजिए दिमाग में। तो लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इतना कीजिए गौंज भौंज हो जाएगा, आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। वही हो गया ना। तो 10 वर्षों में दुगनी था 1 हो गया 2, ब्याज बढ़ेगा 1। कितने वर्षों में तिगुनी था 1 हो गया 3, ब्याज बढ़ेगा 2। बस इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये घटाने के लिए आता है, इसको माइंड में सेट किया। अब देखिए इससे भी शॉर्ट फॉल, ये आप माइंड में रख लीजिएगा। अब देखिए इसको हम कैसे बोलते होते हैं। देखिए इसको देखते साथ हलवा जैसा बनाते हैं इसको। टाइप 7 में देखो, किसी राशि रेलवे के एग्जाम में पूछा होगा, 2006 में पूछा हुआ, 2014 में पूछा हुआ। किसी राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। था 1 हो गया 2, ब्याज बढ़ेगा कितना, 1 बढ़ेगा। कितने वर्षों में तिगुनी हो जाती है, था 1 हो गया 3, तो ब्याज बढ़ेगा 2। कैसे, मूलधन था 1, मिश्रधन 3, तो ब्याज घटेगा, मिश्रधन घटा मूलधन में ब्याज बढ़ेगा। अब देखिए, अब इसको तिरछा गुणा कर, टी बराबर 10 दूनी 20 वर्ष। कितना सवाल सिंपल था टाइप 7 में। बस ऐसा लेवल पर भी सवाल आपको पूछता है। हम टाइप बाय टाइप इसको घर में 5 सवाल देख लीजिएगा। हर टाइप से जो बताएं सब टाइप से घर में देख लीजिएगा 5 बार। एक और, दस वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो था 1 हो गया 8, ब्याज बढ़ेगा 7। अब था 1 हो गया 8, ब्याज बढ़ेगा 7, ये हम नहीं बताएंगे, बार बार आपको माइंड में सेट करना कैसे हूँ 8 7 आ गया। तो देखिए 10 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो था 1 हो गया 8, था 1 हो गया 8, मूलधन था 1 हो गया 8 गुना यानी मिश्रधन, तो ब्याज बढ़ेगा कितना, 7, जो ऐसा ही होता है। बस इसको माइंड में सेट करना है, नहीं शुरू में जो बनाइएगा इसको लिख के ही बनाइएगा। चलिए, कितने, अब कहता है कितने वर्षों में ये 6 गुना हो जाता है। तो था 1, मूलधन था 1, मिश्रधन 6, तो ब्याज हो जाएगा 5। बस इसको ऐसे दिमाग में रखिएगा। तो 5 हो गया ये, तो 7 टी बराबर 10 × 5 = 50, तो टी बराबर 50/7 वर्ष। पूर्णांक में तोड़िए चाहे नहीं भी तोड़िए, विकल्प अनुसार कुछ था। तो आपको टाइप 7 लेवल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2-3 क्वेश्चन देख ही लिए, अब आइए अब टाइप 8 में आइए। अब संख्यात्मक रूप से समान बना देखिए, ये भी क्वेश्चन डालता है। संख्यात्मक रूप से समान, चाहे दर बराबर चाहे टाइम बराबर, बस इतना दिमाग ये आता है। अब इसको देखिएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिएगा, है कुछ नहीं ये टाइप, कभी अब पूछे टाइम कभी बच दोनों का। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 SI, मूलधन का 1/4, मूलधन 4, ब्याज ये।
तो संख्या तो वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो तो वार्षिक दर है। जब ये संख्यात्मक रूप से बराबर या दर बराबर तो ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। नहीं कुछ है तो एक मानो। नहीं रुको रुको, इसमें आप ध्यान रखें, चाहे दर पूछे चाहे टाइम पूछे, सब संख्यात्मक रूप से समान है। आप देखिए 4 से हम काटते हैं 25, तो 25 का 5 तो दर बराबर भी हो गया 5% संख्यात्मक रूप से, समय बराबर भी हो जाएगा 5 वर्ष। यही तो है संख्यात्मक रूप से समान वाला। समान वाला में यही दिमाग में आपको सेट करना है, समझे। संख्यात्मक रूप से समान वाला में कभी दर पूछे तो वही 5%, समय पूछे तो वर्ष खड़ी कर देना। तो क्या करना, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन जो है समय है। दर पूछे तो यहाँ 1 मान लेना समय को, समय पूछे तो यहाँ आप दर को 1 मान लीजिए, सिर्फ 1। संख्यात्मक समान रूट नहीं बनता है। चलिए यही है आपका टाइप 8 के लेवल में। देखिए एक और सवाल इसमें है। साधारण ब्याज संख्यात्मक रूप से समान बनाना है। एक बार दर बताएं, अब ये टाइम वाला बताते हैं। साधारण ब्याज मूलधन का 1/10 गुना साधारण ब्याज मूलधन का 1/10 मूलधन 10 ये 1 हो गया। संख्यात्मक रूप से समान यानी बराबर तो टाइम निकालें। तो संख्यात्मक जहाँ आ जाए समान तो रूट में आ जाना। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, टाइम पूछा दर को आप एक ही माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया 10 बरस। क्या हो गया 10। यही तो है श्री राम का कमाल। कुछ था इसमें इतना क्या, इसको बनाने के लिए इंजीनियरिंग का ज़रूरत था, इसलिए इसको भोंदू से भोंदू भी सीख जाए। इंजीनियरिंग का ज़रूरत था इसको बनाने के लिए, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप 9 में आइए टाइप। आज हम साधारण ब्याज खत्म ही कर देते हैं ना, बस ये लेवल दिमाग ठंड अच्छी से हो जाता है। अब देखिए टाइप 8 है ना, जो मिक्स लेवल पर यानी मिक्स प्रश्न है। मिक्स प्रश्न, इसको दिमाग मिक्स प्रश्न भी एक आता है, बहुत अच्छा है। आप सुनिए, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक होते हैं। कम अधिक लेवल पर, हाँ अधिक या कम लेवल पर देखिएगा। कहता कोई धन किसी निश्चित राशि दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 108 रुपया ब्याज की दर अधिक मिलता है। तो मूलधन ज्ञात। देखो अधिक 108 का होता है, याद रखिएगा। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 3% 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 की तुलना 6 से मूलधन पूछे थे, मूलधन से 6 48 1800 रुपया हो जाएगा। बस कम या अधिक वाला दिमाग में इसे सेट करना है। देखो आपको कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 108 की ब्याज की अधिक मिलता है। 108 पर ब्याज अधिक मिलता है। नहीं 2 वर्ष के 3 वर्ष 3 दूनी 6 तो अधिक 108 है, तो 108 की तुलना 6 से पुलता है मूलधन, तो मूलधन यानी 100। चलो कुछ था नहीं ना, चलिए और देखते हैं इस लेवल पर।
एक ये भी सवाल तो पूछता है, बहुत है सवाल इसमें पूछेगा। देखो देखो ये कहाँ गया वो। देखो यदि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह ब्याज की दर तिगुनी हो जाती है, सब बताया हुआ सवाल है। देखो फिर यहाँ पर ही पूछता है आगे, कहाँ गया तो इसमें मिश्रण ब्याज होगा। ठीक है, ये सब सवाल, बाकी कुछ नहीं है इसमें है। कुछ नहीं सवाल है। अभी टाइपेट में बताया था, हाँ टाइप, हाँ चलो इसी को बता देते हैं, ऐसे सवाल नहीं दिया हुआ। देखिए 2 वर्ष मिश्र धन पर है तो कहता किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपया है और 3.1/2 यानी वर्ष का मिश्र धन इतना है 9600। देखो साढ़े मिश्र धन दोनों है तो देखो ये टाइप आपको 9 में दिमाग में सेट करना, 9 में इसको सेट कीजिए क्योंकि 9 वाला इस सवाल है आपका। क्या हो गया वो सूख कैसे गया? एक मिनट रुक जाओ। देखिए टाइप 9 में आप थोड़ा सा माइंड में अच्छा से देखिएगा सवाल में कहता किसी धन का साधन ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है 3 दूनी 6 1 7/2 3.5 यहाँ कर देते हैं। 3.5 वर्ष का मिश्र धन दे देते हैं। 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपया है, 9600 रुपया है। अब कहता 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन, इसको दिमाग में सेट, 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपया है ना। पूछता है क्या मूलधन तथा ब्याज की दर। आहा, मूलधन भी पूछेगा, यहाँ लिख ले मूलधन भी पूछता है और दर भी पूछता है, कभी कभी टाइम भी पूछ देता है, ऐसा सवाल। अब 2 मिश्र धन है यहाँ बताइए, ये भी मिश्र धन, ये 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 हो जाता है, 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 हो जाता है। तो इस टाइप लेवल क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, इसको आप समझिएगा तो सबसे आसान हो जाता है। तो गौर कीजिएगा, अगर हम दोनों मिश्र धन को पहले घटा देते हैं तो देखिए इसको तुलना ऐसे कीजिएगा, 3.5 में 2 घट गए तो 1.5 हो गया, 1.5 वर्ष का आपको ये हो गया कितना, तो 0 0 16 में 7 गया 9, 900 रुपया। 1 का निकालते हैं ब्याज, अब देखिए मिश्र धन बचा 1 का, तब 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90। तो आप कीजिएगा क्या इसको, तो इतना बट्टा को हम ऐसे कर सकते हैं, इसको करते हैं यहाँ, तो 15 छक्का 90 यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। क्या हुआ? ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज 1 वर्ष का। तो गौर कीजिएगा, मूलधन पूछे तो आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछे तो मिश्र धन घटाओ, कोई एगो में लेना है तो आप लीजिएगा। अगर मूलधन पूछे तो मिश्र धन घटाओ, चलो हम ये लेते हैं सिंपल वाला, 8700 है ना। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज 600, तो 2 वर्ष का ब्याज 1200 हो गया, 6 दूनी 1200। तो मूलधन बराबर मिश्र धन घटाओ, तो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज हो गया 1200, 2 वर्ष का ब्याज हो गया 1200 रुपया। गौर कीजिएगा, इसमें आप ध्यान रखें। तो अगर मूलधन पूछे तो मिश्र धन घटाओ 2 वर्ष का ब्याज, तो घटाते हैं तो 0 0 7 में 2 8 में 7500 क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो 7500 आपका क्या आ जाएगा? मूलधन। दर पूछे
तो ब्याज गुना 100, दर बराबर पूछे तो ब्याज गुना 100, तो यानी कि ब्याज 1200 और गुना 100 बटा मूलधन गुना 100, मूलधन तो निकला हुआ 7500, मूलधन गुना समय, समय 2 बड़ा जो लिए हैं उसी को हमको देखना है ना 2, तो ये कट गया, ये कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, ये कट गया, 3 चौके 12 हो गया, यानी कि 8% दर हो गया। तो बताइए, एक में आपको मूलधन निकल गया, टाइम हम 10 में बता देंगे, टाइम 10 में तोड़ के, और दर बराबर आपका 8% हो गया। बताओ क्या इसमें दिक्कत था आपको? कुछ था? अब इतना कैलकुलेशन भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको 2-2 क्वेश्चन का सवाल इसमें बता दिए, इसलिए आपको लग रहा है इतना। आप ऐसे ही सिस्टम से बनाइएगा, जो पूछे वो निकाल दीजिएगा। टाइप 9 और 10 बहुत भास्ट चैप्टर है, समझे? तो आपको साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो आपको 10 मिनट के लिए साधारण ब्याज में हम आगे 2 में बना देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो चलो इसी को बना ही देते हैं, जो कल काम पर उसका है, टाइप 1 में खींच देते हैं। चलिए देखो, इस लेवल पर क्वेश्चन था ही नहीं, तो 7500 मूलधन दर 8%, ठीक है। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष का मिश्र धन, अब यहाँ देखते हैं 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है? 8000 रुपया हो जाता है। ये क्या हुआ? मिश्र धन, दिमाग में से क्या? 2 वर्ष का मिश्र धन 6000 रुपया हो जाता है। तो टाइम वो पूछता है वो समय निकालने के लिए। अब समय निकालने के लिए भी वही दिमाग हम करना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहले ब्याज निकालना है हमको, है तो सबसे पहले इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो 4 में से 2 गया 2, और ये हो जाएगा 2। तो देखो 2 वर्ष का मिश्र अथी में अब ब्याज में हम कन्वर्ट करते हैं, 2 से भागा देते हैं 1000, तो 1 वर्ष का 1000 ब्याज आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज SI बराबर 2000 रुपया। चलिए अब देखो, टाइम निकालने के लिए अब मूलधन भी आपको निकालना ज़रूरत है। तो मूलधन बराबर मिश्र धन घटाओ, पहले किस में लिए थे? इसमें लिए, तो इसी को दिमाग में सेट करना है। आप इसको लीजिएगा तो ब्याज पहले उससे किए थे उसमें कन्वर्ट करना है, दूसरा को लीजिएगा तो इसको करके इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले मूलधन बराबर मिश्र धन घटाओ ब्याज, तो कितना आया? 4000 रुपया आ गया। पूछता है समय बराबर ब्याज गुना 100, तो समय बराबर टाइम है ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है? 2000। मूलधन कितना है? 4000। समय अब कौन लिए थे? ये 2 निकालना, तर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। सुनिए, ओहो समय डाय हम निकालते, सॉरी, समय में काम नहीं करना आपको। तो देखिए, आपको याद रखिएगा, ये सवाल क्या पूछता है? ओहो, दर न पूछ रहा था, दर बराबर पूछ रहा था। तो दर बराबर पूछ रहा था ना, तो दर बराबर पूछ रहा था, क्या होगा? तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय था ये ना, हाँ ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 25, यानी 25% आपका दर आ जाएगा। 25% आपका दर आ जाएगा। तो देखो, अब टाइम निकालने के लिए तो 100 तो कितना अधिक है, 25% दर हो गया, तो टाइम भी पूछे कभी निकाल देना उसे। तो इस लेवल का टाइप 9 में है, एक टाइप 10 है, ये भी खत्म। लास्ट टाइप देखो,
बस आपका लास्ट टाइप देखो, अब आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और जो 10% बचे बुक से हम बता देंगे, फिर बुक से देखो। ये बहुत ज़बरदस्त है, टाइप 10 है। अभी देखिए, कहता एक व्यापारी ने 45,000 रुपया का ऋण 2 बैंकों से लिया। 45,000 का ऋण लिया, 2 बैंकों से लिया, ठीक। अब कहता है पहला को 8% की दर से और दूसरा जो लिया वो 12% की दर से। पूछता है आगे कि 8% की दर वाला कितना धन मिला। कुल ब्याज 4440 था। अब यहाँ निकालते हैं कि 8% वाला हम निकालते हैं तो 45,000 तो हो, ऐसे है ना, गुना 8 अब बटा 100, इसको काटते हैं तो 0। अब देखो इसको काट दिए ना, 0 1 हो गया, तो 8 5 40 का 0 बाकी रहा 4, 8 चौक 32 और 4 3600 हो जाता है, होता है ना। चलिए अब कहता है कि दोनों के दर से, तो इसमें हम करते हैं 12 में से 8 गया, ये 4 हो गया ना। अब देखिए तो 12 में से 8 ये 4 हो गए हैं। तो पूछता है क्या कि दूसरे धन तो 8% पर क्या होगा, यानी गौर कीजिएगा कि 4440 में आपको कहता है कुल ब्याज हो जाता है 4440, तो 8% की दर पर वो धन कितना है। अच्छा देखो 3600 था 4400, तो यानी 4440 में अगर हम 3600 घटाते हैं 0 4 4 8, ये कट गया, तो उस 4 से भगा देते हैं जब, ये 4 दूनी 8, 4 के 210 हो गया ना। अब सुनिए आगे पूछता है क्या, ये थोड़ा है डीप लेवल सवाल पूछता ज़्यादा नहीं लेकिन डीप लेवल पर है। तो गौर कीजिएगा कि 210 ये है, तो 45,000 रुपया का कितना करना है। अगर इसको हम 21 8 8 दूनी 1680 में 45,000 का घटाना है, ये कैसे बन गया हो। इसका मतलब है 4440 बट्टा 4 4 का 4 6 2 से निकालना पड़ता, 8% की दर से 2 जी 3600 रुपये आ गए ना। हाँ तो 4 नमा 3609 होता है कितना, उतना ऐसा कितना है 12,000 आंसर आना 2400 4460 ही तो बनाए हैं 3600। तो अगर ये 210 यहाँ हो जाता है तो 21 1680 में 0 8 मतलब 6 8 48 6 जमा कर 5 8 5 13,400 में 45,000 घटा गया। नहीं ये टाइप 10। इसको वीडियो को पहले दिमाग में सेट कर लेना है। देखो टाइप 10 को ये लेवल पर भी बता दी, ये लेवल छूट ही गया ना, इसीलिए किसी देखो एक और देखो, किसी राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर हुआ तो 72 रुपये अधिक मिलता है। तो राशि क्या है ये था कौन, इसको ये करो, उसको छोड़ो, वो आगे बताते हैं। इसमें देखो तो 72 रुपया अधिक मिलता है 2 वर्ष के दर से, 2 वर्ष की दर से 3% की दर से, 3 दूनी 6 की तुलना 6 से मूलधन पूछे तो 1200 रुपया हो जाएगा। ये है टाइप 10 में 9 में भी शायद ये मिला था क्वेश्चन, 10 में भी बता दिए।
अब देखो कमी पूछे तो कमी 8% की दर से 7.3/4 8%, 7.3/4 7 चौके 28, 28 3 31/4, 31/4 को 832 में से 31 का 1/4 हो गया। कमी 61.50 की कमी कितने का 1/4 की कमी हो गया। अब इसको काटते हैं तो यहाँ 100 आता है और इस चल गया 4 ऊपर, 4 से काटते हैं 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 का 150, इसमें दूसरा चलो इस पर अच्छा से बना लेते हैं इसको। पार्ट 2 का वीडियो भी देंगे तो इसमें आधा घंटा को डालेंगे वीडियो भी। क्या है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने की कमी, तो 61.50 की कमी हो गया। ठीक है, तो उस पूंजी को कितनी है यानी मूलधन। ठीक है, आप देखिए 8% से ये हो गया कितने 7.3/4% हो गया ना। तो 7 चौके 28 और 3 31/4 मानते हैं परसेंट, तो 8 चौके 32 में 31 गया तो 1/4 आ गया। चलो कमी की तुलना कमी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप क्या कीजिएगा, आप चाहिएगा तो ये ऊपर ले जाइएगा, ये नहीं कीजिएगा। तो इसको आप हम कन्वर्ट करते हैं 100 में। चलिए अब ये चल गया आपको ऊपर, यहाँ चल गया। चलिए तो ये 0 से ये कट गया, बात बराबर हो गया। तो देखिए तो 0 5 चौके 20 के 0, बाकी 2 4 और 2 6, 6 चौके 24, 246 पर डबल 0 हो जाता। कुछ था तो अधिक या कम पूछे टाइप 10 में आप कर दिए, उसको टाइप को अलग बना 11 to 15 टाइप मुश्किल से या 13 टाइप है इसका, 13 ही टाइप में हम समाप्त कर देंगे इसको। तो देखो आज आपका गिरावट कमी अधिक वाला लेवल पर हो गया। तो आज का आपका वीडियो इतना पर ही रहने देते हैं। साधारण ब्याज की वीडियो सोचे कि ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा लंबा टाइम एक खींच रहा है। तो पार्ट 2 का वीडियो साधारण ब्याज में, और जो कि ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा या 25 मिनट का वो वीडियो रहेगा। पार्ट 1 में भी वीडियो हार है, पार्ट 1 का देख लीजिएगा SI, और पार्ट 2 का देख के तब आप बुक से पूरा बना जाइएगा। तो आज के दोस्तों प्लीज़ श्री राम 76 चैनल का नाम है, और लाइक सब्सक्राइब करके प्लीज़ आगे तुम घंटा को दबा दीजिए।